हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ग्रूट के बारे में। क्योंकि बॉस सब कोई उसको हल्के में ले रहे हैं, बट वी ऑल नो कि उसको हल्का लेने से क्या होगा। नहीं पता? जाकर हाई एवोल्यूशनरी से पूछ लो, वो बता देगा। एनीवेज, आगे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 नहीं देखी है तो यहां से निकल लो, क्योंकि मुझे कमेंट में एक भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो ये बोले कि मैंने स्पॉयलर्स दे दिया फलाना ढिमकाना। सो अब जब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखी है तो उसके एंड में ग्रूट आकर गमोरा से कहता है कि आई एम ग्रूट, जिसको हम ऑडियंस तो नहीं समझ पाते बट गमोरा समझ जाती है एंड उसके अकॉर्डिंगली वो जवाब देती है। बट जैसे ही वो मुड़ती है तो वो ग्रूट को देखती है एंड वो हल्का सा शॉक्ड एंड कंफ्यूज रहती है, क्योंकि इस सीन से पहले इस गमोरा को कुछ भी समझ नहीं आता था कि ग्रूट क्या कह रहा है। सो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये एक मूवी मिस्टेक हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग हमें कुछ भी दिखा देते हैं जहां ग्रूट का लैंग्वेज कोई भी समझ लेता है जरूरत के हिसाब से। बट ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमें प्रिपेयर कर रहा था एक होलसम मोमेंट के लिए, जो कि थोड़ी ही देर बाद आने वाला था, जिसको समझने के लिए हमें ग्रूट के लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जानना होगा। सो ग्रूट का जो लैंग्वेज है जिसमें वो सिर्फ आई एम ग्रूट बोलता है, ये कुछ ऐसे वर्क करता है कि अगर आप ग्रूट के साथ ज्यादा समय बिताओगे एंड उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे तो आप उसके लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसीलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पहले पार्ट में सिर्फ रॉकेट ही था जो ग्रूट के लैंग्वेज को समझ पा रहा था, एज वो एक लौता था जो ग्रूट के साथ ज्यादा समय बिताया था। वहीं सेकेंड पार्ट में गार्डियंस के साथ रहने एंड बॉन्डिंग बढ़ने के बाद से बाकी मेंबर्स भी उसके लैंग्वेज को समझ पा रहे थे। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में दिखने वाली गमोरा इन्फिनिटी वॉर में मर जाती है एंड जो गमोरा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिख रही होती है वो एंड गेम में दूसरे टाइमलाइन से आई थी, जो कि कभी भी ग्रूट के साथ ज्यादा समय नहीं बताई थी और ना ही इसकी उसके साथ कोई बॉन्डिंग बनी थी। इसीलिए शुरुआत में वो उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही थी। बट रॉकेट एंड बाकी एलियंस के जान बचाने के मिशन में जब वो ग्रूट के साथ काम की तब शी नोटिसेस कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने टीम मेंबर्स को एक एसेट नहीं बल्कि एक फैमिली के जैसा ट्रीट करते हैं, जहां इसकी खुद की बहन क्विल को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्लस जब एंडिंग में वो देखती है कि ये लोग किस हद तक जाते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, शी इज टच्ड बाय देयर बॉन्डिंग एंड वो उनसे कनेक्टेड फील करती है। इसीलिए वो ग्रूट के लैंग्वेज को समझ पा रही थी इस सीन के अंदर। एंड गेस व्हाट, इस गमोरा से ज्यादा समय ग्रूट के साथ किसने बिताया है, जो कि गार्डियंस ना होकर भी ग्रूट को बहुत ही ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हम हैं। और इसीलिए इस सीन में ग्रूट को बोलते हुए हम सुनते हैं आई लव यू गाइज। यहां पर वो आई एम ग्रूट ही बोला है, बट क्योंकि हम एज एन ऑडियंस अब उससे कनेक्टेड फील करते हैं, इसीलिए हम समझ पा रहे थे कि वो क्या बोल रहा है। ये एक बहुत ही प्यारा सीन था जिसमें ग्रूट ना सिर्फ गार्डियंस बल्कि हम ऑडियंस को भी कह रहा था आई लव यू गाइज। मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है ये बेस्ड है जेम्स गन के पुराने इंटरव्यू पे, जहां उन्होंने कहा था कि ग्रूट की लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि उसके साथ रहकर ही आप सीख सकते हो बाय कनेक्टिंग विद देम ऑन डीपर लेवल्स। अब आप बोलोगे कि भाई तो थॉर कैसे समझ पा रहा था, जिसका जवाब भी जेम्स गन ने दिया है और उन्होंने कहा है कि थॉर एक एसगार्डियन है एंड बीइंग अ गॉड लाइक कैरेक्टर वो ऐसा कर सकता है। प्लस थॉर ने बताया भी था कि ग्रूट एक इलेक्टिव लैंग्वेज था एसगार्ड में, तो मे बी वहां पे ग्रूट के प्रजाति का कोई होगा जिससे थॉर की दोस्ती हुई होगी, और क्योंकि उसका एक कनेक्शन फ्रेंडशिप वाला बन गया था इसीलिए वो ग्रूट के लैंग्वेज को समझ पा रहा था। अकॉर्डिंग टू जेम्स गन, ग्रूट के लैंग्वेज को तभी हम समझ सकते हैं जब आप उससे कनेक्टेड हो। एंड हम सब ने आई लव यू गाइस सुना, मतलब कि हम सब अब कनेक्टेड हैं ग्रूट से, जो कि एक तरह से फैक्ट भी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप आगे ग्रूट को आई एम ग्रूट बोलते हुए सुनना चाहते हो, या वो एक्चुअली में क्या बोल रहा है वो। मैं पर्सनली तो आई एम ग्रूट ही सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये उसकी यूनिकनेस है प्लस एक क्यूटनेस सा ऐड करता है। बाकी आपको कैसा लगा ये डिटेल मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही डिटेल्स आप मिस ना करें। हम लौटेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक आप बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन के अलावा सवाल है तो आप उसको डाल दीजिएगा, जिसको मैं कमेंट से क्वेश्चन वाले वीडियो में डाल दूंगा। एंड क्योंकि अब आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो बॉस हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड हाँ, स्टे हाइड्रेटेड।